हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क के मेडिकल टेस्ट के बारे में। यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट्स कवर करूंगी। फर्स्ट कि आपका क्या क्या ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन हो सकते हैं, सेकंड रिजल्ट के बाद का क्या प्रोसीजर रहता है मेडिकल का, एंड थर्ड कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं, उनकी कॉस्ट क्या होती है एंड वो क्या डिजायर करते हैं। तो ये हम 3 चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर एंड में वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना। अगर आपको काइटली का कोई भी पैक चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज करके ले सकते हो। बाकी एक अभी काफी अच्छा ऑफर चल रहा है बंडल PDF कोर्स का। इसके अंदर काफी अफोर्डेबल रेट में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर इसके अंदर आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज करते हो तो डिस्काउंट काफी अच्छा मिल जाएगा। पहले हम बात करते हैं ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सके, लेकिन अगर कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर पाओगे फ्यूचर में, या आप जब ज्वाइन कर लोगे तो आपको ड्यूटीज फुलफिल करने में दिक्कत होगी, तो उस केस में आपका सिलेक्शन कैंसिल जरूर हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको डायबिटीज है तो आपका सिलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। उसके अंदर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन डिले हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है टेस्ट में, कि आप थोड़ा सा रिकवर हो, उसके बाद दोबारा टेस्ट करवा के एंड दोबारा आपको सबमिट करवानी होती है अपनी रिपोर्ट। एंड जब उनको लगता है कि अभी नॉर्मल है तो आपका वो ज्वाइनिंग करवा देते हैं। अदरवाइज आपका सिलेक्शन कैंसिल नहीं होता है। लेकिन आपको इस चीज को लाइटली नहीं लेना, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको हटा के वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को ले लेंगे। तो इसलिए मेडिकल टेस्ट को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाकी मैं अभी आपको लिस्ट बता देती हूँ मेडिकल टेस्ट की, जिससे कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो पाओ। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो आपको टाइम देते हैं, अपना रिकवर हो देन दोबारा टेस्ट करवा के आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि रिजल्ट के बाद का क्या प्रोसीजर रहता है। तो रिजल्ट के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा जिसके अंदर डीबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कहाँ पर जाना है, सब कुछ गिवन होगा। कई जोन्स में क्या होता है कि डीबी के साथ ही आपको एक मेडिकल टेस्ट की लिस्ट भी दे देते हैं कि आप कोई भी अच्छी लैब से वो टेस्ट करवाइए एंड देन डीबी के टाइम पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो सबमिट करवा दें। लेकिन कई जोन्स में क्या होता है कि आप डीबी करवाने चाहते हो, वहां पर आपको लिस्ट दी जाती है एंड देन आपको वो टेस्ट करवाने होते हैं। लेकिन जो भी आप टेस्ट करवाओगे वो सारे आप अपने ही कॉस्ट पे करवाओगे, इसमें कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं होती है। तो जितना भी खर्चा आएगा वो आपका ही होगा। एंड जो भी आप रिपोर्ट्स करवाओगे आपको वो सबमिट करवानी है। वहां पर एसबीआई के सीएमओ होंगे, वो वेरीफाई करेंगे सारी रिपोर्ट्स को एंड आपको इन तीनों कैटेगरीज में किसी एक में डाल देंगे। फर्स्ट कैटेगरी है कि फिट है, जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों जॉब्स के लिए फिट है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आती है कि नॉन टेक्निकल के लिए फिट है एंड थर्ड कैटेगरी आती है अनफिट है। तो इन तीनों में से आपको किसी एक कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। अगर आपका कैटेगरी 1 में आता है यानी कि आप फिट हो, तो आपको जो पोजीशन है वो कोई भी टाइप की दी जा सकती है। अगर आप कैटेगरी 2 में आते हो तो आपको स्पेसिफिक काइंड ऑफ पोजीशन ही दी जाएगी। एंड अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको तीनों कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो पहला टेस्ट है सीबीसी का, जिसकी कॉस्ट 350 से लेके 500 तक हो सकती है। एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। एंड जहां से आप करवा रहे हो, अगर काफी अच्छी लैब है तो वहां पर थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। बाकी मेरा यही मानना है कि जो मेन जैसे लाल पैथ लैब्स हो गई या फिर ऐसी रेप्यूटेड लैब्स हैं, आप उधर से ही करवाइए। वरना क्या होता है, कई बार जब आप सबमिट करवाने चाहते हो रिपोर्ट्स तो वो वेरीफाई नहीं करते हैं कि ये तो अच्छी लैब नहीं है या ये रेप्यूटेड लैब नहीं है। तो हो सके तो किसी रेप्यूटेड लैब से ही अपने टेस्ट करवाइए। तो सीबीसी का क्या पर्पस होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ और डिटेक्ट करता है कि आपको अनेमिया तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है।
एंड इसके अंदर मैंने टिप्स भी लिख रखी है, जैसे अभी टाइम है रिजल्ट आने में भी, देन मेडिकल होने में, तो आप तब तक ये चीजें फॉलो करें तो आपके ये टेस्ट नॉर्मल आ सकते हैं। सेकंड है ESR जो इन्फ्लेमेशन डिटेक्ट करती है। थर्ड है BSF यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट कितना ब्लड शुगर है उसको डिटेक्ट करती है। फोर्थ है BSBP यानी कि खाने के बाद के डायबिटीज है या ब्लड शुगर लेवल कितना है उसको डिटेक्ट करती है। फिफ्थ है यूरिनार, ये इन्फेक्शन, किडनी के फंक्शन और कोई ड्रग इनटेक तो नहीं है उस चीज को डिटेक्ट करती है। सिक्स्थ स्टूल टेस्ट होता है जो डाइजेशन, इन्फेक्शन या पैरासाइट्स तो नहीं है उस चीज के लिए होता है। सेवेंथ है ब्लड यूरिया जो किडनी के लिए है। एट्थ है ब्लड ग्रुप। नाइन्थ भी किडनी के फंक्शन के लिए है। 10th लिपिड प्रोफाइल है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए। 11th और जो 12th है ये दोनों लीवर के फंक्शन के लिए टेस्ट है। 13th है ECG जो हार्ट का फंक्शन चेक करता है। 14th है चेस्ट एक्सरे जो लंग्स का फंक्शन, इन्फेक्शन या TB के लिए होता है। 15th अल्ट्रासोनोग्राफी, बेसिकली अल्ट्रासाउंड होता है लीवर की, किडनी और यूट्रस के लिए। 16th है वो सिर्फ मेल्स के लिए होता है हर्निया चेक करने के लिए। 17th विजन टेस्ट है जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस वगैरह भी चेक हो जाता है। 18th प्योर ट्यून ऑडोमेट्री टेस्ट है हियरिंग एबिलिटी के लिए। 19th HIV एंड 20th है हाइपेटाइटिस के लिए। तो ये सारे टेस्ट थे एंड इसके साथ मैंने कॉस्ट भी लिख दी है। टोटल आपका खर्चा 5500 से लेके 8000 तक आ सकता है, वो लैब टू लैब डिपेंड करता है जैसे कि मैंने बताया। बाकी मैंने टिप्स भी लिख दी है, आप इन सारे टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी टाइम है, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। अगर आप जो मैंने टिप्स लिखी है उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी टेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है या ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम है किसी चीज की, तो आप मुझे मेल कीजिए, वहां पर मैं आपको बता दूंगी कि आपको मतलब टेंशन लेने की नीड है या नहीं है, या क्या इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ही आप मुझे मेल पर पूछिए, अदरवाइज मैं कमेंट सेक्शन में सबके कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगी। तो गाइस होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाई है, हर एक टेस्ट के बारे में बिल्कुल आपको डिटेल में बताया है, तो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो, अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर कर सकते हो इन सभी टेस्ट के लिए। सो गाइस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।